हेलो बच्चों, मैं आपका विकास सर निवासु सर। ठीक है, आप लोगों को फिर से हिंदी ग्रामर का अगला वीडियो मतलब कि पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को वर्ण पढ़ा दिया, शब्द पढ़ा दिया, संज्ञा पढ़ा दिया, वाक्य पढ़ा दिया, लेकिन किसने कितना पढ़ा वो खुद जानता है। ठीक है, अगर जो चीज समझ में नहीं है आप यूट्यूब का फायदा उठा सकते हो, उसको बैक करके देख सकते हो। ठीक है, और हाँ, मैं जल्द ही मतलब कि बस 5 से 6 दिन में आप लोग का ग्रामर का प्रैक्टिस क्लास लाऊंगा। जो बिहार बोर्ड या फिर अदर बोर्ड ने क्या क्या क्वेश्चंस को पूछा है ना, आप लोग अच्छा से मतलब कि उसको ना पाओ। ठीक है, कंसेप्ट सहित ऑब्जेक्टिव का। ठीक ना, तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो कंसेप्ट के साथ, एक न्यू व्यू के साथ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। लेकिन वैसे पहले पढ़े लेगा तब ना हो। ठीक है, तो वर्ण पढ़ा दिए थे, शब्द पढ़ा दिए थे, वाक्य पढ़ा दिए थे, संज्ञा पढ़ा दिए थे। तब अपने से बताओ कौन सा चैप्टर होगा अगला उसका। सिंपल है, यू नो अबाउट दैट, बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। उसका अगला चैप्टर सर क्या होगा? सर्वनाम। तो बताइए आपका चैप्टर नंबर कितना हो गया? वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, यानी कि चैप्टर नंबर 5। यानी कि आपका चैप्टर नंबर 5 आज से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। चैप्टर 5 स्टार्ट होता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, कि राम एक लड़का है, राम स्कूल जाता है। ठीक है भाई, राम तो नाम से पता चलता है कि लड़का है, लेकिन वो स्कूल भी जाता है। ठीक है, तो राम एक लड़का है और राम स्कूल जाता है। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है बच्चा, ठीक ना, देखो तो यहां पर जो राम आया से एक संज्ञा होगा कि नहीं, और यहां पर जो राम आया से संज्ञा होगा कि नहीं। तो अगर हम तुमको ही दिन भर बोले पगला पगला पगला, पपलू पपलू पपलू, तो बकवास लगा कि नहीं? तो सेम ऋषि मुनि को भी लगा कि क्या कर रहा हूं रे, मैं बार बार इस चीज को लिखूंगा। तो सोचे कि संज्ञा के बदले में, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, तो इसके बदले में हम एक ऐसा कुछ शब्द चूज करते हैं कि जो इसी का अगर अर्थ दे लेकिन इसका मीनिंग लॉस्ट ना हो। इसने कहा क्या ना कि यहाँ पर राम की जगह मान लो कि तुम्हें देखो, अगर हम यहाँ लिख देंगे वह, राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, तो क्या जो वह है इसी के बारे में बता रहा है ना। तो यह है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द। तो यहाँ पर एक संज्ञा था और इसी के बदले में शब्द आया, और क्या कह रहा है कि इसी को क्वालिफाई कर रहा है, तो हम इसी को सर्वनाम कहते हैं। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा होगा। ठीक है, आगे चलिए। देखिए एग्जाम्पल बात करें तो वह हो गया, तुम हो गया, मैं हो गया, एनीबॉडी एक्स्ट्रा कुछ भी। ठीक है, आगे चलो। सर्वनाम में कोई बाल बच्चा भी होगा, सर्वनाम के बाल बच्चा भी होगा। तो सर्वनाम होता तो क्या बाल बच्चा था टोटल? कमेंट बताओ। 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए, 5 6, कितना बताओ। मेरा उंगली पर ध्यान मत दो, बोली पर ध्यान दो, क्या सब उंगली पर गलती बता दिए। ठीक है, तो टोटली 6 होता है बच्चा, और 6 में से 6 तो नहीं याद होगा, बच्चा वाली बात है। ठीक है, पहला होता है पुरुष, या कि तू एक पुरुष है, तो पुरुष वाला सर्वनाम। सेकंड बताओ जल्दी, एक होता है मतलब कि निश्चयवाचक, और जस्ट इसी का ऑपोजिट होता है अनिश्चयवाचक। यू नो अबाउट दैट। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? वो निजवाचक, एक होता है संबंधवाचक, और एक होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, जो नोट कर रहा है यहां तक लिख लो। डिफरेंशियल इसको लिख लो एग्जांपल में। ठीक है, ये भी एग्जांपल का ही पार्ट है। अब सर्वनाम के 6 होते हैं, 6 के भेद को नाम उतार लो। ठीक है, चलो उसके शॉर्ट दे लो। चलो आगे देखो, सर्वनाम के अगर 6 भेद है सर, तो 6 भेद को कैसे कैसे क्या क्या होता है और उसके बारे में लोग समझते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। तो सर्वनाम का जो पहला भेद है, ठीक है, सर्वनाम का जो पहला भेद है, इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। देखना में आपको समझना सिर्फ ये है कि बोलने वाले, समझना ध्यान से, ठीक है, सुनने वाले, जिसके बारे में और जिसके बारे में कहा जाए, इन सभी का मतलब कि मिक्सअप होता है। बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में कहा जाए, इन तीनों का ही मिक्सअप होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कहने का मतलब है ना कि मिक्सअप है ना, तो एकरे भेद अब होता है 3 गो, एक 3 गो भेद होता है। पहला भेद का नाम है प्रथम पुरुष,
प्रथम पुरुष को हम लोग उत्तम पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और जो बचपन से तो नहीं पढ़ के आए हैं, सब आदत सुधार लो। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष बोलते हैं, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष, और उसके बाद होता है अन्य पुरुष। ये सब पुरुष है, ये सब पुरुष है, ये सब पुरुष है, ठीक है। यानी कि बात करें तो जो बोलने वाला होता है ना बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पुरुष, यानी बोलने वाला, ठीक है। यानी कि वाक्य में जो बोलने वाला है उसे प्रथम पुरुष, और वाक्य में जो सुनने वाला है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है, और बाकी जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग यानी कि अन्य पुरुष कहते हैं। इसके बारे में कुछ कहा जाए या कुछ बात किया जाए, यानी कि अगर जिंदा एग्जाम्पल कहें तो सर क्या होगा, तो सिर्फ समझना ध्यान से। यानी कि देखो, बोल हम रहे हैं, देख और सुन तुम रहा है, सुन तो रहा है ना, तो बोल हम रहे हैं तो हम हो गए यहाँ पर प्रथम पुरुष, सुन तुम रहा है तो तुम हो गए कोची मध्यम पुरुष। लेकिन मान लो कि उधर से तुम्हारी छोटी बहन आई और तू चिल्ला लगा, तखनी तू बोल रहा है तो हो गया प्रथम पुरुष, तुम्हारी बहन सुन रही है तो हो गए मध्यम पुरुष। और कुछ देर के बाद पापा आए और गई और तुम्हारे बारे में समझा दिया अच्छा से कि पापा ही हमारा ऐसे बोला था, तो उस टाइम पर तुम्हारी छोटी बहन हो जाएगी प्रथम पुरुष और तुम्हारे पापा हो जाएंगे मध्यम पुरुष। और का बाद अल्लाह के बाद कहा होगा तुम आपस में रहो, हमारा कुछ मतलब ना है वैसे, कहा कि हम लड़ाई लगा है। हाँ ठीक है, ध्यान दो। उसके अलावा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में लिखल है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मान लो कि हम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे अपने दोस्त के बारे में, तो दोस्त के बारे में बोल रहे हैं तो हो जाएगा अन्य पुरुष में, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं बोल रहा था तो मैं आ जाऊंगा इसमें, तुम सुन रहे थे तो तुम आ जाओगे इसमें, और हम उसके बारे में बात कर रहे थे, मान लो कि उसके बारे में तो उसका या उसके या फिर इसके बारे में तो यह हो गया वह हो गया, इस टाइप का, या वे लोग हो गए इस टाइप का ना, तो था अन्य पुरुष। नोट दैट, ओके, नोट कर लिया, जल्दी करो। सेकंड बात है, तो इतना गर्मी लग रहा है ना कि लग रहा है कि ठंडा फील कर देगा ऊपर से हमारा। चलिए ध्यान दीजिए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से बातों को। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो वीडियो को पीछे कर लेना, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्षमा करें हमें, फिर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ध्यान दीजिए, सेकंड का नाम लेते हैं, ठीक है। सेकंड को थर्ड को मैं के बाद समझाऊंगा। वो नीचे होता है, एक होता है थर्ड अनिश्चय, नीचे होता है वो थर्ड अनिश्चय होता है, ठीक है। नीचे कहने का मतलब है कि जो बात 100% कंफर्म हो, और अनिश्चय मतलब होता है कि जो बात 100% कंफर्म नहीं हो। ऐसे मान लो कि एग्जांपल अगर लेते हैं कि तुम मम्मी के पास गया, ठीक है, और मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी 10 रुपया दो, 10 रुपया दो, तो ये बात कंफर्म हो गया कि हाँ बेटा हमको क्या कर रहा है, 10 रुपया मांग रहा है। 100% बात कंफर्म हुआ कि नहीं। लेकिन हम बोल दें कि मम्मी के पास गए, मम्मी बहरी मलाई बर्फ वाला है, कुछ रुपया दे दो, कुछ रुपए दे दो। तो अगर मान लो कि तुम अपनी मम्मी के सामने जाकर के बोलोगे कुछ रुपया दे दो, तो मम्मी डाउट में रहेगी ना, क्या इसको कितना रुपया देना है, कितना नहीं देना, 5 रुपया दो कि 2 रुपया कि 10 रुपया कि चप्पल थप देखा 2-4 थप लगा करके भगा दूं, इस टाइप का मम्मी सोचेंगी। तो वही है कि जब बात कंफर्म नहीं रहता है तो इस टाइप का वर्ड यूज कर सकते हैं। बात कंफर्म है तो तुम समझ सकता है, तो हम लैंग्वेज के बॉडी से भी यानी कुछ रुपया दे दो, लेकिन हमें मतलब कि समझ में उसको नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें बात को कंफर्म बताया जा रहा था कि 10 रुपया ही मांग रहा है, और इसमें बात कंफर्म नहीं था। तो इसी को मतलब कि बात को समझना है आपको इसमें भी कि नीचे है तो बात कंफर्म रहेगा, यानी कि जिससे निश्चित होने का बोध हो, जिससे निश्चित होने का बोध हो, निश्चित होने का बोध हो, ठीक ना। और अनिश्चय मतलब होता है कि जिससे अनिश्चित होने का बोध हो, जिससे अनिश्चित होने का बोध हो, सिंपल, इसमें अनिश्चित होने का बोध हो। तो यहां तक के बाद आगे ध्यान देना। तो एक में जैसे मान लो देखो, एक बात याद रखना कि यह और जो वह होता है ये क्या करता है, किसी भी बात को कंफर्म बताने का काम करता है। कंफर्म यानी कि अगर हम लिख दिए कि यह हुआ तो समझो कि यह बात कंफर्म है। जैसे हम बोलेंगे तुमको ऐसे कि यह एक मार्कर है तो ये फिक्स है, तो और कुछ बता रहे हैं या कुछ मान लो कि तुम्हारे घर के जहां तू बैठल है वहां पर मान लो कि टेबल है, किताब है, तो वह एक किताब है तो वह बात कंफर्म है। या फिर वह एक पेड़ है तो पेड़ है, यानी कि यह और वह क्या करता है ना, किसी भी बात को कंफर्म होने के बारे में बतलाता है कि हम जो बात बोल रहे हैं से यह बात तो कंफर्म है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यह राम है, यह राम है तो भाई राम है, सिंपल।
तो जब बात कंफर्म हो गया तो है, या फिर वह पागल है तो पागल है। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम लोग तो कंफर्म नहीं रहेगा। जैसे बोलेंगे कि कुछ चाहिए था, कुछ चाहिए था, अब क्या चाहिए था कंफर्म नहीं है। कोई आया है, अब कोई आया है यानी कि वो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि कौन है से, तो वो कंफर्म नहीं है। तो इस टाइप का अगर जगह से साउंड करे कि नहीं हमको पता नहीं चल रहा तो जगह निश्चय वाचक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सबका प्रैक्टिस क्लास मतलब जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्लास होता है वो जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया, आगे चलो तीनों के बाद चौथे पर आते हैं। चौथा का नाम है निजवाचक। निजवाचक देखो, तो निजवाचक मतलब कि समझ ध्यान से कि निज का मतलब होता है स्वयं, स्वयं या फिर अपने आप। निज मतलब स्वयं या फिर अपने आप, यानी कि इसको में क्या होता है ना कि कोई भी कार्य मतलब कि जो है से अपने आप कर लिया जाए या फिर स्वयं से किया जाए या फिर खुद से किया जाए तो समझो ना कि वो निजवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे एग्जांपल बहुत बार पूछ लिया कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। देखो तो क्या इसको जानने के लिए किसी की हेल्प जरूरत है? नहीं ना। तो जब किसी को जानने के लिए मतलब कोई भी कार्य करने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े, सब वो अकेले अपना काम कर लेगा, तो हम उसी को बोलते हैं मतलब कि निजवाचक। तो अपने आप है तो यहाँ पर निजवाचक का अर्थ होगा। जैसे वह खुद से कमा लेगा या फिर वह खुद से कमा लेता है, वह खुद से कमा लेता है। तो अगर खुद से कमाने की बात कर रहा है तो कुछ हुआ, यानी कि अपने आप कमाएगा, किसी और की हेल्प लेगा नहीं, ठीक है। आगे देखिए पांचवा है संबंधवाचक। संबंधवाचक यानी कि अगर सेंटेंस में किसी जो काम अपने से करे। संबंधवाचक मतलब होता है कि दो लोगों के बीच किसी प्रकार से कोई संबंध दिखाया जाए। जैसे मान लो कि इसमें किसी वस्तु का या प्राणी का संबंध दिखाया जाए, संबंध हो। इसे हम बोलेंगे कि राम, जैसे मान लो कि यह घर राम है, तो कोई संबंध होगा नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे यही बोला कि उस घर का मालिक राम है, ठीक है, तो क्या ये हो सकता है संबंध में? क्या क्या देखो, उस घर का संबंध किससे आ रहा है? मालिक राम से, ठीक है, यानी किसी का संबंध किसी से दिखा सकता है। जैसे वह उसकी बहन है, तो क्या इसमें आएगा? बताओ, उससे पूछ रहे हैं वह उसकी बहन है, क्या इसमें आएगा? आप सोच के, ठीक ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्या होगा से। तो बाद छठा पर आते हैं, लास्ट आप लोग का जो आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन नंबर 6 का नाम, क्वेश्चन नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्न सर्वनाम में क्या होता है ना कि किसी से प्रश्न पूछने का बोध हो, किसी से प्रश्न पूछने का बोध हो, सिंपल, और कुछ नहीं। जैसे तुम क्या कर रहे हो? तो मैं मोबाइल में बैठ के टीवी देख रहा हूं। कभी पॉसिबल है मोबाइल में टीवी देख लेना, ठीक है। क्या तुम खेलते हो? तुम्हारा नाम क्या है? यानी कि अगर बात करें तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, इस सब टाइप का जो वर्ड सुना होगा ना, कब तो लिख दिया, यानी कि सब टाइप का जो वर्ड यूज करते हैं किसी प्रश्न पूछने के लिए, तो सारे के सारे इसी सर्वनाम में आते हैं। तो मैं आपको मतलब कि सर्वनाम पर लेक्चर है, इससे मतलब कितनी थ्योरी है इसका, ज्यादा कुछ है नहीं। इसका प्रैक्टिस क्लास मैं जल्दी लाऊंगा यूट्यूब पर एक नए कंसेप्ट और फीचर्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।